नमस्कार। आज हम भारत की जलवायु की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश के हर एक कोने को एक दूसरे से जोड़ती भी है और अलग भी बनाती है। तो सोचिए जरा, एक ही देश में एक तरफ है जैसलमेर का सूखा रेगिस्तान और दूसरी ही तरफ दुनिया की सबसे नम जगह मेघालय में। एक कोने में कश्मीर की जमा देने वाली ठंड है, तो दूसरे में राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी। मतलब ये इतना ज्यादा फर्क एक ही देश के अंदर। सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। यही तो वो पेचीदा पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी और इसकी शुरुआत होती है मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को समझने से। अक्सर हम इन दोनों शब्दों को यानी वेदर और क्लाइमेट को एक ही मान लेते हैं, पर असल में ये बहुत अलग हैं। देखिए, मौसम यानी वेदर वो है जो हम रोज महसूस करते हैं। आज धूप है, कल शायद बारिश हो जाए, ये तो बस दिन ब दिन बदलता रहता है। वहीं जलवायु या क्लाइमेट किसी जगह का बहुत लंबे समय का औसत मौसम होता है, मतलब करीब 35 साल या उससे भी ज्यादा का एवरेज। जैसे हम जानते हैं कि दिसंबर में दिल्ली में ठंड होगी ही, ये वहाँ की जलवायु है। तो फिर भारत की जलवायु कैसी है? इसे कहते हैं मानसूनी जलवायु। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ मौसम के साथ हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं, और ये कोई मामूली हवाएं नहीं हैं। ये अपने साथ या तो झमाझम बारिश लाती हैं या फिर सूखा। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि मॉनसून शब्द खुद अरबी के मौसम शब्द से निकला है, जिसका मतलब ही मौसम होता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में मौसम बदलते ही क्यों हैं? असल में इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी के काम करने के तरीके में छिपा हुआ है। देखिए, दुनिया में मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह है हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका होना। इसी झुकाव के कारण जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो कभी इसका उत्तरी हिस्सा सूरज के ज्यादा पास होता है, तो कभी दक्षिणी हिस्सा। जिस भी हिस्से पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां गर्मी का मौसम आ जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 21 जून को क्या होता है? इस दिन उत्तरी गोलार्ध, जहां भारत है, सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। इसी वजह से हमें सूरज की सीधी और सबसे ज्यादा रोशनी मिलती है। दिन सबसे लंबा होता है और हम गर्मियों का अनुभव करते हैं। तो ये तो हुई ग्लोबल वजह। लेकिन भारत की जलवायु में इतनी वैरायटी क्यों है? इसे इतना अनोखा क्या बनाता है? इसके लिए हमें कुछ लोकल फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। भारत की जलवायु को कंट्रोल करने वाले मुख्य रूप से 4 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है अक्षांश, यानी हम भूमध्य रेखा से कितनी दूर हैं। दूसरा है ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हैं। तीसरा है समुद्र से दूरी, और चौथा जो सबसे अहम है, वो है वायुमंडलीय दबाव और हवाएं, जो पूरे मॉनसून का खेल चलाती हैं। ऊंचाई वाले फैक्टर को समझने का एक बहुत ही आसान सा नियम है। जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यही वो वजह है कि लोग गर्मियों में भी शिमला और दार्जिलिंग जैसे ठंडे हिल स्टेशनों पर घूमने जाते हैं। और अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो पर, वो घटना जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जिंदगी तय करती है, द ग्रेट इंडियन मानसून। तो मॉनसून काम कैसे करता है? इसके पीछे बहुत ही सरल विज्ञान है। गर्मियों में भारत की जमीन समुद्र के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और जमीन पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। बस इसीलिए समुद्र के ऊपर की ठंडी नमी से लदी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ने लगती हैं। और जरा देखिए ये हवाएं कैसे आगे बढ़ती हैं। समुद्र से आने वाली ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी छोर से टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है। एक ब्रांच अरब सागर के ऊपर से पश्चिम की तरफ जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से पूर्व की तरफ। अब होता यह है कि जब ये नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, तो उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, उनकी नमी बादलों में बदल जाती है और फिर होती है जोरदार बारिश। यही कारण है कि मुंबई और केरल जैसे तटीय इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश होती है।
और इसका असर कितना बड़ा है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में होने वाली कुल सालाना बारिश का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ मॉनसून के इन्हीं कुछ महीनों में होता है। 80%! ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। तो इस पूरे मॉनसून के आने और जाने के हिसाब से ही हमारा मौसम विभाग साल को 4 हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की सर्दी, फिर मार्च से मई तक आती है गर्मी, इसके बाद जून से सितंबर तक आता है असली हीरो, आगे बढ़ता हुआ मॉनसून यानी बारिश का मौसम, और आखिर में अक्टूबर नवंबर में मॉनसून वापस लौटता है, जिसे हम ऑटम या शरद ऋतु भी कहते हैं। अच्छा, ये सारी साइंटिफिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन इन सबका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये जलवायु यहाँ के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? चलिए देखते हैं। ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत की जलवायु सिर्फ मानसूनी नहीं है, बल्कि ये अनियमित भी है और अनिश्चित भी। और इसकी यही अनिश्चितता हमारे खाने पीने, हमारे त्योहारों, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी जीवन शैली पर बहुत गहरा असर डालती है। मतलब मानसून एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये खेती के लिए लाइफलाइन है, करोड़ों किसान इसी पर निर्भर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बारिश कम या ज्यादा हो जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। यही मानसून खेतिहर मजदूरों को काम देता है, पर यही बाढ़ और मिट्टी के कटाव का कारण भी बनता है। यहाँ तक कि पीने का पानी मिलेगा या नहीं, ये भी काफी हद तक मानसून पर ही निर्भर करता है। तो हम इस पूरी चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। मॉनसून भारत की जीवन रेखा तो है, लेकिन इसका अनप्रेडिक्टेबल होना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। ये अनिश्चितता करोड़ों लोगों के आज और आने वाले कल को कैसे आकार देती है, और हम एक समाज के तौर पर इसके साथ बेहतर तालमेल कैसे बिठा सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भूगोल की किताबों का नहीं है, बल्कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है।